Power off. ओम शांति। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। तर शिव जयंतीच्या निमित्ताने बाबा आलेले होते। 24/2/1998 ची मुरली आहे। तर बाबा म्हणताय कि बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। बाबा सभी बच्चों को देख रहे जो आए हैं और जो सामने है और जो अपने अपने स्थानों पर है, उन सभी को बाबा आकारी रूप में देख रहा है। तो बाबा म्हणता है एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है और दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। मिलन, बाबाशी मिलनाचा आनंद आणि त्यासोबतच उमंग उत्साह की आता बाबांना प्रत्यक्ष करायचंय। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो जैसे बच्चे आए हैं बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आए। हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं शिव जयंती के दिन और बाबा हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। सबसे दूर देश वाले कौन, बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं। कोणी कुठून येतं, पण बाबा किती दुरून येतो। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आपको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो बाबा तो सेकंड में आ जाता है। हमें मधुबन में जाना है तो साधन चाहिए, बाबा डायरेक्ट आ जाता है, सिर्फ रथ लेना पड़ता है। एक तो जब ब्रह्मा बाबा के साथ में बाबा आते हैं, उनका जो फरिश्ता स्वरूप है उसमें विराजमान होकर, उस रथ में विराजमान होकर बाबा नीचे आते थे और यहां पर दादी के रथ में आकर बैठ जाते थे। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। तर बाबा म्हणताय माझं अवतरण झालं, मी एकटा नाही येत, ब्रह्मा सोबत तुम्हा ब्राह्मण बच्चांचं पण अवतरण होतं। गुप्त रीतीने बाबा जे सूक्ष्म रीतीने
आपल्याला सुरुवातीलाच अवतरित केलेलं आहे, आपल्याला सगळ्यांना सुरुवातीलाच बघितलेलं आहे. म्हणजे जो मनसा जो आपला जन्म झाला तो सुरुवातीलाच बाबांच्या सोबतच झालेला आहे. तो सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता, तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं. यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे और हमारा सबका जन्म हो गया उसी समय. तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है. कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है. बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना. बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया. यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है. यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन न हुआ है न होना है. निराकार और फिर दिव्य जन्म. और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है. तो बाबा निराकार और उसका होता है दिव्य जन्म. ऐसा किसी का भी नाही है. ज्यांच्या विषयी आपण ऐकलं भक्ती मार्गामध्ये, देवी देवता समज त्यांना त्या हिशोबाने आपण बघितलं, परमात्म्याच्या हिशोबाने बघितलं, परमेश्वराच्या रीतीने बघितलं, पण प्रत्येकाचं आपलं साकार शरीर आहे. त्या साकार शरीरामध्ये त्यांचा जन्म झाला, लेकिन परमात्मा शिव का अवतरण होता है आणि म्हणून ती शिवपिंड बनवली गेली. निराकार परमात्म्याचं, ज्योती स्वरूप परमात्म्याचं ते प्रतीक. तो उनका क्या होता है, परकाया प्रवेश. दिव्य जन्म कसा होतो, दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये प्रवेश करून कार्य करून घेतात. सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है, एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं. इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो. भगत भी जानते नहीं है, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा समजते हुए मनाते आते हैं. त्यांना माहिती नाहीये, पण ते मानतात तर खरं सर्वश्रेष्ठ. आणि जितके सगळे तीर्थक्षेत्र आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त महत्व देतात ते ज्योतिर्लिंगमला, जिथं ते स्थान आहे 12 ज्योतिर्लिंगम. तो बाबा म्हणता है कुछ सुना है, कुछ बुद्धि में रिकॉर्डिंग है और इसलिए ऊंचे से ऊंचा मानते हुए मनाते. शिवरात्रि महाशिवरात्रि सगळे मनवतात, खूप धूमधामने मनवतात. हमें जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ रिकॉर्डिंग बुद्धि में है. आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो. ही मुख्य गोष्ट बाबांना सांगायची होती. बाबा म्हणताय आओ भी मनाते, आप भी मनाते, आपका भी जन्म है, मेरा भी जन्म है, मेरा जन्म ऐसा, आपका जन्म ऐसा, बाकी सभी का जन्म ऐसा, लेकिन आप मनाते हो, मेरा जन्मदिन मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो, बाबा के अवतरण का यादगार दिवस हम मनाते हैं, लेकिन हम मनाने के साथ साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हैं. इतनी महान, उच्च और दिव्य और श्रेष्ठ आत्माएं हम, जो हम भगवान जैसे बन जाते हैं, जो हम परमात्मा जैसे बन जाते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. तो हमारा मनाना सिर्फ मनाना नहीं है, ती प्रोसिजर नहीं है, फक्त आपण स्वतःला तैयार करतोय. अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है. बाप और बच्चे का एक दिन तो नहीं होता है जन्म का, हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये एक ही ऐसा है शिव बाबा का और हम बच्चों का जन्म, जो एक ही दिन होता है. जब बाबा अवतरित हुआ उसने हमको उसी समय अवतरित कर लिया था, देख लिया था हमको,
और जो गुप्त रीति से जो जन्म देना था सूक्ष्म रीति से, वो उसी समय हमारा हो गया था। भले ही हम लेट आए, बाद में आए, लेकिन बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को उसी समय देख लिया था। ये सब मेरे बच्चे हैं और इनके समय अनुसार ये आने वाले हैं और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। हीरे तुल्य जयंती है, बाबा की जयंती सबसे मेन जयंती है इस दुनिया में, बाकी सभी देवी देवताओं से भी ऊंची हीरे तुल्य है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कह रहा है आप मनाते तो हो ये हीरे तुल्य जयंती, लेकिन उसके साथ हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। हिऱ्यासारखं आपलं जीवन आपण बनवतो, बाबांसारखं आपण बनतोय। तो इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी है कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदत है। फक्त आपल्याला जे आपण बाबांचे बनतो, आपला जन्म झाला, आपल्याला सगळी माहिती मिळाली, सगळी समज आली, आता फक्त आपल्याला हिम्मत ठेवून चालायचं। हिम्मत रखकर आगे बढ़ेंगे हम, बाबा की मदद हजारों गुना, लाखों गुना, पदम पदम गुना हमें मिलती रहती है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। तो बाबा म्हणता है अभी हर एक का दिल का संकल्प ये मुझ तक पहुंच रहा है कि हमें बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। आपल्याला बाबांसारखं बनायचंय, आपल्याला त्या परमेश्वरासारखं बनायचंय, ज्याच्या चरणाचे आपण स्वतःला धूळ समजत होतो। आपल्याला त्याच्यासारखं बनण्याचा चान्स आलेला आहे। 5000 वर्षामध्ये हा चान्स एकदाच मिळत असतो। तो हमें उस चान्स को स्वीकारना है। ही सुवर्ण संधि आपल्याला घालवायची नाहीये। बाबा म्हणता है, बाबा को भी गारंटी है, बाप भी कहते मीठे बच्चे बनना ही है, आप मेरे जैसे बन जाओगे। अजून पक्का करून घ्या। बाबा म्हणता है अंडरलाइन कर दो, पक्का कर लो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। मी नहीं तो कौन बनणार, स्वतःला पक्का सांगायचंय। मुझे बाबा जैसा बनना है, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मुझे बनना है। हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे, इतकी गॅरंटी पाहिजे स्वतःवरती। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। पुण्य का खाता बढ़ाना है हमें। पुण्य का खाता अच्छा कब जमा होगा, जब हम निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते। काही अपेक्षा नाही, आपण सेवा करत चाललेले, बस मनसा वाचा कर्मना तन मन धन, सगळ्या प्रकारची सेवा, पण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ नाही की मला माझं नाव झालं पाहिजे, मला मान मिळाला पाहिजे, किंवा मग मी असं केलं तर यांनी असं केलं पाहिजे। ये नहीं, हम निस्वार्थ भाव से करते चले। हम देवता है, हम लेवता नहीं है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहे संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते। 3 खाते, 3 अकाउंट है अपने। तो एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, पुरुषार्थाने आपण आपलं प्रारब्ध बनवतो, आपलं भविष्य बनवतो। जो पुरुषार्थ बाबा आपल्याला शिकवतोय तसं आपण करतो, तसं ते नियम मर्यादेमध्ये चालतो, तर त्याचं प्रारब्ध बनतं, ते त्याचं एक अकाउंट बनतं आपलं पुण्याचं अकाउंट।
दूसरा है संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। दूसरा अकाउंट है हम संतुष्ट रहे, समाधान रहे हमारे जीवन में, हर बात को हम स्वीकार करते चले और सबको संतुष्ट करें। सबको संतुष्ट कैसे करना है? बाबा के नियम मर्यादाओं में रहकर, उन्हें शुभ वाइब्रेशन देकर। ये एक खाता, तो उससे हमें क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। वो दुआओं का खाता हमारा जमा होता जाएगा। ये सब खाते हमारे साथ में आने वाले। इथले बँकेचे किती अकाउंट असू द्या, किती मोठ्या बँकेमध्ये किती अकाउंट असू द्या, किती लॉकर असू द्या, किती बँकेमध्ये दागदागिने ठेवलेले असू द्या किंवा पैसे ठेवलेले असू द्या, वो सारे खाते यहाँ ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम जिस सेकंड हम इस शरीर को छोड़ देंगे, वो अकाउंट समाप्त हो जाएगा। हे जे अकाउंट आहे, हे जे खाते, या खात्याची जी प्राप्ती आहे ते आपल्या सोबत चालणार आहे। यहाँ कितना भी बैंक में जमा करके रखे, हमें नहीं मिलने वाला है कुछ भी, हम साथ में नहीं लेकर जा सकते। ये जो 3 अकाउंट की बात बाबा कर रहा है, ये साथ में आने वाले, आपल्या सोबत चालणार आहे ते। और तीसरा है यथार्थ योगयुक्त युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। यथार्थ योगयुक्त बाबा की याद में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, बाबा को सामने देखते हुए सेवा कर रहे, मैं कर रहा हूं नहीं, निमित्त समझकर हम सेवा कर रहे हैं और जहां जैसी जरूरत है उस तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। तर हे 3 अकाउंटचा विचार करायचा आहे आपल्याला। बाकीच्या अकाउंटमध्ये किती पैसे, त्याचं जास्त चिंतन, तेवढ्यापुरतं तेवढं, लेकिन हमें ये 3 अकाउंट रोज चेक करने। बाबा भी चेक करता है कि बच्चे के अकाउंट में कितना जमा हुआ है, हमारा बाप है वो देखता है। तो यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। तर ज्याच्या अकाउंट हे तिन्ही अकाउंट मध्ये जमा होत जात आहे, होत चाललेलं आहे, तर त्याची निशानी काय? सदा सहज पुरुषार्थ रहेगा। असं नाही वाटणार हे किती मेहनत करताय, किती त्रास होतो यांना, या बाबाच्या रस्त्यावरती चालताय पण किती त्रास आहे यांना। ते दुनियावाले त्यागाला नमस्कार करतात, हे जे या महाराजांचा इतका त्याग आहे, यांचा इतका त्याग आहे, यांनी हे केलं त्यांनी ते केलं, वो देखते हैं। लेकिन बाबा ये कहता है कि तुम्हारा त्याग नहीं दिखाई देना चाहिए, तुम्हारा भाग्य दिखाई देना चाहिए, त्याग नहीं दिखाई देना चाहिए। तुमने क्या त्याग किया है, शुद्ध खान पान कर रहे हैं, अपवित्रता का त्याग किया है, वो नहीं दिखाई देना चाहिए। दिखाई क्या देना चाहिए? ये कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। वो कैसे दिखाई देगा? जितना हमारा सहज पुरुषार्थ होगा, सहज ऑटोमॅटिक रीतीने आता आपण चाललेलो आहे। त्यांना वाटलं नाही पाहिजे की खूप मेहनत आहे याच्यामध्ये, या रस्त्यावरती चालणं म्हणजे खूप मेहनत आहे, आपण नाही करू शकत, असं नाही वाटलं पाहिजे त्यांना। त्यांना त्याग नाही दिसला पाहिजे, आपलं भाग्य दिसलं पाहिजे। आणि ते केव्हा दिसेल? जेव्हा आपण सहजतेने या रस्त्यावरती चालतोय आणि तिन्ही अकाउंट जमा करत चाललोय। तो जैसे हमें वो देखेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी हे कर सकते हैं, सहज आहे, आपण करू शकतो, ते करतायत आपण पण करू शकतो, असं त्यांना वाटलं पाहिजे। आपण त्यांना असं नाही दाखवायचं की आपण किती महान त्याग केलेला आहे, आपण किती मोठा त्याग केलेला आहे, त्यांना वाटेल आपल्याकडून नहीं होणार। हमें उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य बन रहा है, हम कितने स्थिर हो रहे हैं, हमें कितना आनंद आ रहा है जीवन का, हम कितने प्रसन्न रहते हैं, हम कितने स्थिर हो जाते हैं, हमारे जीवन में कितनी शांति है, ये उनको दिखाई देना चाहिए। आणि हे सगळीकडे मिसिंग आहे, नाहीच आहे कोणाकडेच। दुनियेमध्ये किती भक्ती करू दे, हे कोणाकडेच नाहीये। ते जे भक्ती शिकवणारे महाराज आहे त्यांच्याकडे पण नाहीये। ते जेव्हा परिस्थिती येते असं नॉर्मल मध्ये ठीक राहतात, पण जेव्हा काही परिस्थिती येते, काही उलट पलट होतं, ते हलचल मध्ये येऊन जातात। तो उनके पास वो नहीं है कुछ भी। लेकिन हम बाबा के बच्चों के पास ये डायरेक्ट बाबा से मिल रहा है, हमें त्या सोर्सला पकडलेलं आहे आपण, त्या उगमस्थानाकडून आपल्याला प्राप्त होतंय सगळं। तो हमें वो ये, आणि त्याचं वर्णन पण करायचं नाही की खूप त्रास होतो, मी एवढं करतो, खूप त्रास होतो, त्याचा खूप मेहनत आहे, पण आता सांगितलेलं आपण हा रस्ता पकडलेला म्हणून करावं लागतं, हे कोणालाही कधीही वर्णन करून नहीं सांगायचं आपल्याला। हमारा कितना भाग्य है, हम भगवान के महावाक्य सुन सकते हैं,
भगवान हमको चलाता है, भगवान हमें वरदान देता है, भगवान हमारे में शक्तियां भर रहा है, हे त्यांना समजलं पाहिजे, तो उससे सेवा होगी. तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है, तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है. एक तर हे तिन्ही अकाउंट आणि 3 प्रकारची मोहब्बत, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत. बाप से भी मोहब्बत हो, सेवा से भी मोहब्बत हो, जिस बात के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है वो हम सर्च कर लेते हैं. तो बाबा से प्यार, सेवा से प्यार और सर्व परिवार से प्यार, कि हाँ ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, कल्प पहले वाले हमारी राजधानी में रहे हुए बच्चे हैं, हम एक घर के वासी हैं, एक बाबा के साथ में हम रहते. बाकी परमधाम मध्ये पण आपण सोबत आहे, जे बाबांचे बच्चे, बाकी तर सगळे त्यांच्या सेक्शन मध्ये राहतील. परमधाम मध्ये जे वरती बाबांच्या सोबत राहणार आहे त्यांच्यामध्ये आपला सगळा ब्राह्मण परिवार है. और सतयुग में भी हम अपनी राजधानी में साथ में रहेंगे. इसलिए ब्राह्मण परिवार के प्रति भी स्नेह, चाहे कहीं का भी कोई भी कैसा भी बाबा का बच्चा है, कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन उसके प्रति भी स्नेह, प्यार होना चाहिए. तो ये जितना हम ये तीनों बातों में हम अपने स्नेह को बढ़ाते जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी हमें, की आपण खूप मेहनतीने या रस्त्यावरती चालतोय, हे आपल्यालाही वाटणार नाही, आपल्यालाही ती जाणवणार नाही मेहनत, आणि दुसऱ्यांनाही जाणवणार नाही की किती मेहनत या रस्त्यावरती, किती कष्ट घ्यावे लागतात. तो बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो. सभी बच्चों से, एक सोडून पण नहीं, सभी बच्चों से बाबा को यह आशा है कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी और सदा रहो. सभी सहज पुरुषार्थी और सदा. एक क्षण पण असा नसला पाहिजे की आपल्याला मेहनत वाटतेय, त्रास होतोय जे काही बाबा सांगतोय ते करण्यामध्ये. 63 जन्म भक्ति में, उलझनों में भटकने की मेहनत की है. अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का. अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे. बाबा म्हणतात जी करायची होती ती मेहनत केली, 63 जन्म भक्ती मार्गामध्ये कुठं कुठं भटकले, काय काय केलं, किती किती तपस्या, किती उपास केले, काय काय नाही केलेलं आहे तुम्ही, सगळं करून झालंय तुमचं. आता पुन्हा त्याच रस्त्यावरती नका चालू. अब भगवान मिल गया है, अब भगवान मिलने के बाद भी बहुत काल मेहनत करते रहेंगे, तो फिर ये संगम युग का जो वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का, वो कब लेंगे फिर. भगवान मिल गया, अभी मेहनत समाप्त. किसी भी प्रकार की मेहनत, पुरुषार्थ में भी मेहनत नहीं और भक्ति की भी मेहनत नहीं, कुछ जरूरत नहीं. अभी मोहब्बत से हमें अपना प्रारब्ध बना लेनी है. तो अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे. बाबा मतलब युग समाप्त, वरदान भी समाप्त. जो वरदान अभी मिलता है संगम युग का वरदान सहज पुरुषार्थी का, बिना मेहनत वाला, वो युग समाप्त हो जाएगा, वरदान भी समाप्त हो जाएगा. अभी के लिए वरदान है, इस संगम युग के लिए वरदान है, स्पेशल समय है और इसमें बाबा का स्पेशल वरदान है. कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस बाबा के प्यार में रहो, बाबा जो कहता है करते रहो, और वो करने के लिए भी ताकद देता है. काही स्वतःला काही करायचं नाहीये, ताकद त्याच्याकडून, हिम्मत ठेवायची, मदत तो देतो. तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो. तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो कि मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है. मेहनतीचा लवलेश पण नाही की मेहनत वाटतीये, मेहनत आहे, खूप त्रास आहे. बिलकुल पक्क करून घ्यायचं आजपासून. आपण खूप सहज रीतीने या रस्त्यावरती चालायचंय. खूप सहज रस्ता बाबांनी दाखवलेला आहे. तो काट्याचा रस्ता, मेहनतीवाला रस्ता तो पहले होता जो आपण पकडला होता द्वापर नंतर. अभी तो बहुत सीधा, और वो भी तो जे आता सुंदर अशा प्रकारचे रस्ते बनताय, त्या रस्त्यावर जसं काटे कुठे कुठे नसतात. अभी ये रास्ता तो उससे भी सुपर फाइन रास्ता है, जहां पर कोई तरीके की, किसी तरीके की तकलीफ नहीं, या और फास्ट चलने से एक्सीडेंट होने का भी चांस नहीं. इस रास्ते पर वो रास्ते बना रहे हैं, लेकिन अगर स्पीड में जाएंगे ज्यादा तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं. यहाँ पर जो बाबा हमें रास्ता बताता है, ये तो बिल्कुल उड़ने का रास्ता है, और यहाँ पर कोई बीच में कुछ नहीं आता है, कोई विघ्न नहीं, कोई संकट नहीं. अगर हम बाबा के साथ में हैं तो आराम से हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. तो बाबा म्हणते अभी वरदान ले लो, स्पीड पकड़ लो,
और बिल्कुल सहज रीति से आगे बढ़ो। तो कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकल गया। जसं लोण्यामध्ये, दह्यामध्ये जर केस असेल तर ते काढणं खूप सहज असतं, तर तसं बाबा म्हणताय ऐसा कोई भी समस्या आए आपके सामने, लेकिन वो ऐसी समाप्त हो जाए जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया आपने, इतकं सहज। तो कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं, और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। बाबा म्हणतात मी तुम्हाला बघून मजा घेत असतो आणि मला रहम पण येतो कधी कधी। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। कोई बड़ा कार्य, कोई समस्या आती है तो बाबा म्हणतात चेहरे पर वो दिखाई देती है, इतकं मोठं काम चाललेलं आहे, चेहरे पर दिखाई देता है, समस्या दिखाई देती है, वो चेहरा वैसा बन जाता है, तो थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। कोणी विचारलं काय झालं नेमकं तुम्हाला, असं कसं चेहरा झालाय तुमचा, ते काय म्हणतात काम आहे खूप। तो बाबा म्हणता है किसी भी कारण से तुम्हारा चेहरा बदलना नहीं चाहिए। देवता बनने वाली आत्माएं हो, चेहरे पर सदा, जो बाबा ने बहुत सारा वर्णन किया है चेहरा कैसे रखना है। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। बाबा म्हणता ऐसे नाही, विघ्न विनाशक हो आप, आणि तुमच्या समोर विघ्न येणार नाही तर तुम्हाला विघ्न विनाशक कोण समजेल। विघ्न विनाशक म्हणून जे गायन चाललेले आहे, जे आपण सगळे बाबांचे गणेश आहे, हमारा गायन है, हम विघ्न विनाशक है। तो विघ्न विनाशक क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत है विघ्नों को विनाश करने की। तर बाबा म्हणतात तुमच्या समोर विघ्नच येणार नाही आणि तुम्ही त्याचा विनाशच करणार नाही, तर तुम्हाला विघ्न विनाशक कोण म्हणेल मग। तुमचे इतकं गायन पूजन चाललेलं आहे आजपर्यंत, क्योंकि तुम्हारे सामने विघ्न आते थे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम विघ्नों को विनाश करते हो। तो येऊ द्या विघ्न, बाबा म्हणता है विघ्न तो आएंगे, लेकिन आप विघ्न विनाशक हो। तो थोड़ा सा चेहरे पर थकावट, या थोड़ा खूप सॉफ्ट मध्ये नरम भाषेत बाबा बोलतोय, थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। थोड़ा पण नाही पाहिजे, थोड़ा सा थकावट, थकले, आता खूप थकले, मूड बदललाय, काहीतरी मूड, काहीतरी झालं गडबड मध्ये, ये चिन्ह नहीं आने चाहिए। म्हणजे मूड पण बदलला नाही पाहिजे आणि थकावट पण नाही वाटली पाहिजे आपल्याला। क्यों क्यों बाबा क्यों कह रहा है ये, आपके जड चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे, स्वतःला त्या मूर्तीच्या रूपामध्ये बघायचे आपण। कुठल्याही डोंगरावरती किंवा कुठल्या सुंदर मंदिरामध्ये आपली मूर्ती बसवलेली आहे, स्थापना केलेली आहे, खूप सुंदर रीतीने, खूप मोठा प्रोग्राम करून, खूप मोठा समारंभ करून मूर्तीची स्थापना झालेली आहे। त्या मूर्तीमध्ये लोक कशासाठी येतात, तिचं दर्शन करण्यासाठी। तो आपके जड चित्र, आपण स्वतःला त्या स्थितीमध्ये बघायचे। आपके जड चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या। त्याच्यामध्ये दिसतं का, तुमचीच मूर्ती आहे, मूड बदलला, थकलेले, आता ती जी रामाची मूर्ती बनवलेली आहे, तिचं दर्शन करायचं म्हणजे काय, मूर्तीचं दर्शन करायचं म्हणजे काय करतात, चेहऱ्याचं दर्शन करतात। आणि चेहरा, आता ज्यांनी ती मूर्ती बघितलेली टीव्ही वरती वगैरे, सगळे म्हणतात खूप सुंदर आहे मूर्ती। तर मूर्ती सुंदर आहे म्हणजे काय, तो चेहरा सुंदर आहे, खूप सुंदर भाव दाखवलेले त्या चेहऱ्यावरती मूर्तिकारांनी। तो बाबा म्हणता ये वो जो चिन्ह दिखाई देते हैं क्या, थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह मूर्ति में दिखाई देते हैं क्या। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र है, ये मूर्तियां किसकी निशानी है। अभी वो राम की मूर्ति भी है, राम भी बाबा का ही बच्चा है, वो भी मुरली सुनता था रोज 5000 वर्ष पहले।
ते किसके चित्र आहे, किसकी मूर्ती आहे, सब सब वेगवेगळ्या देवी आहे, वेगवेगळे देवता बसवलेले आहे, ते किसकी मूर्ती. आपल्याला हे पक्क पाहिजे की ते आपलीच यादगार आहे. खूप पक्क करून घ्यायचंय आपल्याला, एकदम पक्क करायचंय, मेरी यादगार है. तो वो मूर्ति कैसे मुस्कुराती रहती है. चित्र किसके है, बाबा म्हणते आपके ही चित्र है, वो आपके ही है ना. तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, चैतन्य का ही यादगार चित्र है, क्योंकि चैतन्य में आप संगम युग में वैसे रहे थे, वैसा आपका जीवन था, और इसलिए उन्होंने मूर्तियां बनाई. रस्ता आपण दाखवला. आपण शिवबाबाचं पहिले मंदिर बनवलं, त्यानंतर लक्ष्मीनारायणचं बनवलं, आणि मग त्यांनी मग आपल्या मूर्त्या बनवायला सुरुवात केली. तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है. तो ये जो बात बाबा हमको कहता है, हमें बाहर दुनिया वालों को नहीं कहनी है, ये हमारे लिए बाबा कहता है. त्यांना ते नंतर क्लिअर होईल की हमारी इष्ट देव है, पण बाहेर जाऊन नहीं सांगायचं ही माझी मूर्ति है. उनको बाद में समझ में आएगा कि हम जिस मूर्ति की पूजा करते थे वो इष्ट देव तो ये हमारे सामने चैतन्य में. ये बाबा हमको समझा रहा है, हमको वैसा बनना है. त्या मूर्तीमध्ये जे गुण आहे ते जड मूर्तीमध्ये गुण आहे, पण ते तुमच्यामध्ये होते ओरिजिनल प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये, ते त्याचं यादगार त्यांनी मूर्ती बनवलेली आहे. तो हमें हमारे लिए पक्का करना है कि उनको भक्तों को ये साक्षात्कार हो जाए, समझ में आ जाए कि ये इनकी मूर्ति है. आपण नाही सांगायचंय. तो ये किसके चित्र है, आपके ही ना. तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए. सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है. अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे. तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है. अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर आपलं स्वरूप बनवायचे, बघायचे आपला चेहरा. आता बाबांना कसा चेहरा बघायचा है. अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ फरिश्ता आपण स्वतःला बघायचंय. उडतोय आपण फरिश्ता रूपामध्ये, आणि चेहऱ्यावरती बिलकुल असं एक सुंदर हास्य है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर्षित मुख. और फिर वरदानी रूप, फरिश्ता है, मुस्कुराता चेहरा, वरदानी रूप. स्वतःचं रूप बनवायचंय, आपण चित्र बनवायचंय की मी असा आहे. आकाशामध्ये बघायचंय फरिश्ता रूपामध्ये स्वतःला, खूप हसतमुख चेहरा, आणि त्याच्यामध्ये आपण वरदान देतोय, सगळ्यांना वरदान देतोय. वरदान देतानाचं आपलं स्वरूप दाता रूप, वरदान दे रहे हैं, दाता रूप में है, सबको दे रहे हैं, बाबा से ले रहे हैं, सबको दे रहे हैं. रहम दिल, रहम दिल, बिलकुल दयेची भावना, ते चेहऱ्यावरती दयेचा भाव जसं तो मूर्तीमध्ये दिसतो. अथक, कुठली थकावट नाही. सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं. चेहरे से ये सारी बातें दिखाई देनी चाहिए. मुस्कुराता हुआ चेहरा, फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहजयोगी और सहज पुरुषार्थी. तो ऐसा चेहरा हमें बनाना है. यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना. असं तर सगळं ठीक आहे, पण मग ते असं झालं म्हणून मग सगळी गडबड झाली. तो बाबा म्हणते ये नहीं कहना कभी भी. वो मूर्ति कभी बदलती है क्या. कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो. ये भगवान हमें कितनी सुंदर बातें सिखाता है, क्योंकि हमें वो देवता बनाना चाहता है. कारण सगळे तिथं असे राहणार आहे त्या नव्या दुनियेमध्ये. म्हणून बाबा इथं ती ट्रेनिंग देतोय की कसं पाहिजे. जे आहे ते आहे, द्वापरपासून झालेले आपले स्वभाव, संस्कार, वेगवेगळे कर्माचे हिशोब जे आहे ते आहे. बाबांना मान्य आहे सगळं. बाबा त्याच्यामुळे आपल्याला नाव नाही ठेवत, पण बाबा म्हणतो अब ऐसा करो, अब ऐसा करो. बाबा त्यामुळे आपल्यावरती नाराज नाहीये, किंवा आपल्याविषयी तिरस्कार नाहीये, किंवा द्वेष नाही. पूर्ण कितीतरी पटीनी
आपण जितका त्याच्यावरती प्रेम करतो त्याच्या कितीतरी पटीने अधिक प्रेम घेऊन तो आपल्यासाठी आलेला आहे. और इसीलिए वो इतना प्यार से हमको समझाता है, बच्चे तुम ऐसे थे पहले, अब फिर से बन जाओ. असं का बरं केलं, असं का बरं तुम्ही बिघडले, असं का बरं खराब झाले, असे प्रश्न बाबा विचारत नाही कधीच. तो अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो. तो ये सारा परिवर्तन हमें अपने अंदर लाना है. तो कैसा, और चेहरे पे क्या शीतलता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए. और गंभीरता के साथ असं नाही की एकदम सिरियस झालेलं आहे, बिलकुल एकदम तसं नाही. रमणीकता भी चाहिए, थोडं हसतमुखाने, जिथं शक्य तिथं रमणीकतेने थोडंसं आपण काही बोलू शकतो, काही शब्द वापरू शकतो चांगले. तो दोनों के बैलेंस का, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस. कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण या कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा. आपल्याला असं वाटलं पाहिजे, बिलकुल आपल्याला हे पक्क करून घ्यायचंय, कोई भी अचानक आ जाए, मुझे वो देखेगा तो वो मेरे बाबा के बारे में क्या सोचेगा. मेरे बारे में तो छोड़ो, लेकिन मेरे बाबा के बारे में क्या सोचेगा. ना असं शिकवता का, ऐसे ही सिखाता है कि इनको भगवान. कोई भी अचानक कभी भी कोई भी आ जाए, हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता, सदा फ्रेश होना चाहिए. काही समस्या असो किंवा काही कार्य असो, काही असू द्या, पण चेहरा नाही बदलला पाहिजे. आपका चित्र तो वही ले जाएगा. कौन सा चित्र ले जाएगा, जो उसने देखा. तुम्ही काय सांगताय हे नाही घेऊन जाणार तो काय घेऊन जाईल, तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये काय करताय, वो चेहरा लेकर जाएगा. वो ऐसा नहीं लेके जाना चाहिए हमारे बारे में भावना है कि बेचारा कितनी परेशान है. ऐसा कभी भी उसके मन में संकल्प नहीं आना चाहिए हमारे बारे में. कोई भी समय, कोई भी, किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया. तुम्ही नवीन आलेले किंवा किती वर्ष झालेले ज्ञानामध्ये, कोणी पण तुमचं चित्र काढू द्या किंवा तुम्ही स्वतःचं चित्र सेल्फी घ्या. ते चित्र कसं पाहिजे, जे बाबांनी त्याचे सगळे लिस्ट दिली तसंच चेहरा पाहिजे तुमचा त्या चित्रामध्ये, फोटोमध्ये. दाता बनो, लेवता नहीं दाता. अगर हम परेशान है, इसका मतलब हम मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है. तो बाबा म्हणते हैं दाता बनो, और लेवता नहीं बनना है. किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो लेना है बाबा से ले सकते हैं. बाबा मालिक बैठा है, बाबा हमारा बाप के रूप में बैठा है, सारे खजाने हमारे हैं, हमें बाबा से लेना है और सबको देना है, और किसी से नहीं लेना है. कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो. अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर. दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो. आप कोनो बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो, मोठ्या मनाचे है तुम्ही, आणि कोणाचे, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो. तो बड़े बन जाओ, छोटा नहीं बनो. बाबा म्हणता है बड़े बन जाओ, और बड़े बनकर चाहे कोई अच्छा दे, चाहे कोई बुरा दे, बुरे से बुरा कोई अपने को दे, बात बोल दे, शब्द बोल दे, कुछ हमारे लिए गलत कर दे, कुछ भी करे, आप उसको स्वीकार, दिल में स्वीकार न करो, मनावरती नका घेऊ. त्याचा परिणाम इथं नका, मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ये अंदर मत लो. उसके बदले क्या करो, बाबा म्हणता है उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो. अगर वो कुछ गलत दे रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ कमी है, शक्तिहीन कमजोर आत्मा है वो, तो उसे क्या दो, सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो. आप बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, बड़े दिल वाले हो, तो उसको स्नेह दो, शक्ति दो और सहयोग दो. त्याला गरज आहे. दादी गुलजारचं एक उदाहरण आहे की एक माता त्यांच्याकडे आली आणि त्यांची ब्राह्मणी होती त्यांच्यासोबत, दादींच्या सोबत. त्या मातेने दादींना इतकं काही बोलली, ती जे दादींना, गुलजार दादींना बोलली. जो बाबा का रथ था उससे बात कर रही थी आणि खूप चिडून बोलत होती, आणि दादी एकदम शांत स्थितीत ऐकत होते.
बिल्कुल शांत. त्यांचं अहंकार तर किती जागृत व्हायला पाहिजे होता. मेरे से ऐसे बात कर रही, बिलकुल नाही, शांत. आणि ती ब्राह्मणी काही बोलली नाही, दादींना काही बोलली नाही. ती ब्राह्मणी म्हणजे मध्ये काही बोलली नाही. नंतर दादींना विचारलं, दादी आप इतने शांत हो, इतना कुछ कह के गई. तर दादींचं उत्तर काय होतं कि वो ऐसे इतना ही समझ में आया मुझे कि वो बहुत दुखी थी. वो बहुत दुखी थी बेचारी. तर मध्ये नाही घेतलं दादींनी. दादींनी तिला सकाश दिला, शक्ति दिली, सहयोग दिला. तो हमें भी ऐसे ही जो दुखी आत्माएं हैं वो हमें कुछ ऐसा करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ समस्याएं निर्माण करेंगे, हमें उनको अच्छा ही देना है, उनके बारे में अच्छा ही सोचना है. तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा. कोई ना कोई गुण अपनी स्थिती द्वारा गिफ्ट में दे दो. स्थिती चांगली ठेवा, तिला गिफ्ट मिळून जाईल तुमच्या गुणांच्या रूपामध्ये. इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो. किती बारीकीने किती सुंदर गोष्टी बाबा आपल्याला शिकवतो कि वो जो आत्मा है दूसरे को जितना स्नेह दे रहे हैं उससे भी ज्यादा उसको स्नेह दो जो आपके साथ गलत कर रहा है. एक्स्ट्रा द्या, त्याला गरज है. जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए, वो स्वयं परिवर्तित हो जाए. परिवर्तन कैसे आएगा? आपके गुस्से से, आपके नफरत से परिवर्तन नहीं आएगा. परिवर्तन अगर आएगा उसमें तो स्नेह से आ सकता है. ऐसी बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, छोटे मनाचे का अपन बड़ी दिल वाले बच्चे, बड़े बाप के बच्चे हैं. समाने की शक्ति है, संभालो. सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता. आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो. बाबा म्हणते आप मास्टर सागर हो. मास्टर समुद्रासारखे तुम्ही. ते कचरा टाकला समुद्रामध्ये तर कचरा थोडी देतो समुद्र. तो हमारे अंदर कोई किचड़ा डाले, बाबा म्हणते उसको रिटर्न में क्या देना है? किचड़ा नहीं देना है. उसको स्नेह दो, शक्ति दो, शुभ भावना दो, सहयोग दो. तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं. मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है. करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है. करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे. जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ. सभी ने हाथ हिलाया. बहुत अच्छा. सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना. नाही आत्ताच करून घ्यायचंय आपल्याला. मुरली ऐकतोय त्यावेळेलाच, नंतर नहीं होणार. ये अभी ही पक्का कर लेना है हमें. दृढ़ संकल्प कि मुझे बिल्कुल सहज रहना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं. हमें बस वो चैतन्य मूर्ति बन जाना है. तो मन से दृढ़ संकल्प का हात सदा सफलता स्वरूप बनाता है. जितका मनाचा दृढ़ संकल्प ऑटोमेटिक जे करायचं आपल्याला ते होऊन जाईल, सफलता मिल जाएगी. जो सोचा वह होना ही है. सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो सोचना नहीं है. निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद. बाबा रास्ता ही बंद कर दो कि ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकता हूं मैं. बाबा ये ऐसा सोचने का रास्ता ही बंद कर दो. आप सब कुछ कर सकते हो. तो बंद करना आता है या खुल जाता है? तो ये रास्ता बंद करना आता है या कभी कभी खुल जाता है? नहीं, माझ्याकडून नहीं होणार. तो ऐसे तो नहीं होता है. बाबा म्हणता है कि ये खुल जाता है. जैसे अभी तूफान लगा ना तो दरवाजे आप ही खुल गए. ऐसे तो नहीं होता. त्यावेळेला थोडंसं वारा आला असेल आणि ते दरवाजे सगळे उघडले असतील तिथले हॉलचे. तर बाबा म्हणता ऐसे तो नहीं होता है अंदर कि आपने निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन तूफान आ गया, थोडंसं काही झालं, उघडला तो रास्ता. असं नाही व्हायला पाहिजे. आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना. तो संकल्प करना है, तो दृढ़ करना है, पक्का करना है कि मैं कभी भी अपने बारे में नकारात्मक नहीं सोचूंगा. जो बाबा चाहता है मैं कर सकता हूं, मुझे करना है. इसका मग तिथं 10 वर्ष से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया. 10 वर्षापासून जास्त वेळ चाललेले ज्ञानामध्ये त्यांचा सन्मान केला गेला. विदेशातले भाई बहिणी त्यांचा सन्मान करणं आवश्यक आहे, कारण ते त्या वातावरणामध्ये तिथं राहिले, इतके टिकून राहिले 10 वर्षापासून. तो उनका मन कभी कभी होता ऐसा, थोड़ा सा चेंज म्हणून करतात. तो वो सम्मान समारोह मनाया गया. लेकिन बाबा क्या सिखा रहे हैं उसमें से? अच्छा लगा? इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना. सदा
ऐसे ताजधारी, स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी, क्या कहे, मौज ही कहे, सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पडा रहे. मग त्यांचा जो मनवला समारोह, सन्मान समारोह, ताज घातला गेला त्यांना, तो वो ताज किस बात का है. बाबा म्हणते ये ताज किस बात का समझना, कि स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी या मौज, सेवा की मौज मनाने का ताज. सेवा की मौज म्हणजे सेवेमध्ये आनंद आणि स्वपुरुषार्थ, आनंदाने सेवा करायचा ताज आहे आणि स्वपुरुषार्थाचा ताज आहे. मुकुट कोणता आहे, स्वपुरुषार्थ आणि सेवेची मौज, आनंद घ्यायचा है. तो हमें भी ये ताज बाबा ने पहनाया है, सब पक्का करायचं है. हमें भी ये सेवा की जिम्मेदारी दी, लेकिन बहुत खुशी से हमें ये सेवा करनी है और स्वपुरुषार्थ भी बहुत सहज रीति से करना है. और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी. मग ती गोल्डन चुन्नी सत्काराच्या वेळेला टाकतात. तो ये गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई, सदा गोल्डन एजेड स्थिती, सिल्वर नाही गोल्डन, सदा सतयुगासारखी स्थिती, ह्याची निशाणी म्हणून ती गोल्डन सोनेरी चुन्नी ती सत्काराच्या वेळेला गळ्यामध्ये घालतात. तो सिल्वर नाही, त्रेतायुगासारखी स्थिती पण नाही, सतयुगासारखी श्रेष्ठ स्थिती. और फिर दो हार भी पहने थे. मग 2 हार, एक फुलांचा हार घातला असेल, एक मोत्यांचा हार घातला असेल. तो 2 हार कौन से पहनेंगे, एक तो सदा बाप के गले का हार. एक हार क्या, बाप के गले का हार, मतलब बाबा के प्यारे, बाबा के बहुत नजदीक. सदा सदा कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे, बाबा के नजदीक ही रहना है. और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, यह डबल हार है. सदा सेवा द्वारा बाप दूसरों को भी बाप के गले का हार बनाना, उनको भी बाबा के नजदीक लाना, खुद भी नजदीक रहना और दूसरों को भी बाबा के नजदीक लाना. तो ये तीनों बातें हमें भी हमारे जीवन में लानी है. ताज, गोल्डन चुन्नी और हार. हमें सदा ऐसा सजे सजाए रूप में रहना है. अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है. आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनने के बजाय दिखाई दे. बाबा ने ऐसा मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप अपना बना लो, वो चेहरे से सेवा हो जाएगी. क्योंकि अभी सुनने की, समझने की कैपेसिटी नहीं रही है लोगों में, लेकिन वो देखकर बाप का परिचय समझ जाएंगे. आपको देखकर, आपका चेहरा देखकर, सुनकर नहीं, आपका चेहरा देखकर उन्हें बाप का परिचय मिल जाएगा. असं आपल्याला बनायचं आहे. तो सभी में रूलिंग पावर है, कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो. स्वराज्य अधिकारी बने हो. जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे. जब चाहो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है या टाइम लगेगा. यह अभ्यास हरेक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है. कसं पण वातावरण असू द्या, मन बुद्धीमध्ये काही व्यर्थ चालायला लागलं, काही निगेटिव्ह चालायला लागलं, कोणाविषयी काही वाईट चुकीचा विचार यायला लागला, स्टॉप करायचं. आदेश द्यायचा मन बुद्धीला, नहीं ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है, आणि स्टॉप करता आलं पाहिजे. बीच बीच में अभ्यास करना आवश्यक है. और कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंद के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है. खूप व्यस्त आहे, खूप कामामध्ये बिझी आहे तुम्ही, आणि त्यावेळेला पण 1 सेकंदामध्ये मन बुद्धीला थोडंसं स्टॉप द्या, ब्रेक द्या. तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, असं नाही व्हायला पाहिजे. 1 सेकंद में स्टॉप म्हटल्यावर स्टॉप, तो विचार संपला पाहिजे, किंवा त्याचं परिवर्तन झालं पाहिजे, किंवा टर्न झाला पाहिजे तो विचार. 3 मिनिट 5 मिनिट नाही, मग तर ऍक्सिडेंट होऊन जाईल. आपल्याला ब्रेक लावायचा आहे त्यावेळेलाच लागला पाहिजे. 3 मिनिटानंतर 5 मिनिटानंतर जाऊन जर ब्रेक लावला आपण, तर काय व्हायचं ते होऊन गेलेलं असेल तेवढ्या वेळात. तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि तुरंत खत्म. कशासाठी, बाबा म्हणता यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा. इसी आधार पर पास विथ ऑनर बन सकेंगे. कारण हे नंतर या अभ्यासाची खूप आवश्यकता आहे. पण आता प्रॅक्टिस नसेल तर नंतर काहीच होणार नाही. नंतर तर खूप वेगवेगळ्या प्रकार, खूप बिझी राहणार आहे आपण, खूप हलचल राहील,
खूप काही प्रॉब्लेम्स समोर दिसतील, पण त्यावेळेला आपल्याला जर स्टॉप करायची प्रॅक्टिस असेल तर लगेच स्टॉप, लगेच नेक्स्ट, लगेच पुढचं काय ते बघू आपण. अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का, दिलाराम का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।